और चुनावी सुगबुगाहट के बीच सुदेश महतो की पार्टी आजसू भी तैयारियों में जुटी हुई है। आजसू की ओर से भी जो रोडमैप है वो तैयार किया जा रहा है कि आजसू की स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस रणनीति के साथ आजसू चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको बताते चलें कि एनडीए का हिस्सा है झारखंड में आजसू सुदेश महतो की पार्टी, और आगामी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आजसू किस तरीके से मजबूत प्रदर्शन करे, आजसू की स्थिति और कैसे बेहतर हो, आजसू से नए लोगों को कैसे जोड़ा जाए, आजसू का संगठन कैसे मजबूत हो और वो जमीनी स्तर पर चुनाव में जाकर काम करे, इन तमाम चीज़ों को लेकर आजसू जो है लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा भी जा रहा है, जैसा कि हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आजसू किस तरीके से मजबूत होगी, इसको लेकर विशेष बैठकें चल रही हैं, विशेष वार्ताओं का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए आजसू भी चुनावी मोड में है। 2 महीनों में झारखंड विधानसभा के चुनाव होने हैं सौरभ, और सभी पार्टियों की तरह आजसू भी रणनीतियां बना रही है। क्या लगता है सौरभ, आजसू की ओर से किस तरह की रणनीतियां तैयार की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। अब इसी को लेकर एनडीए फोल्डर में आजसू एक प्रमुख पार्टी के तौर पर देखा जाता है, तो वो भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में लगातार जुटी हुई है। इसी क्रम में आज प्रदेश केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी के महासचिव, जिलाध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक की, ये संयुक्त बैठक की गई और कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हम लोग उतरेंगे, लोगों के समक्ष क्या विजन होगा, किस प्रकार से सरकार, जो वर्तमान सरकार है, इसको घेरा जा सके, इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। और कह सकते हैं कि आजसू ने भी कमर कस ली है विधानसभा चुनाव के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें किस प्रकार से अपने खाते में डाली जाए, इसको लेकर लगातार कवायद तेज है। अब बैठक की गई, संयुक्त बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं। यदि कुछ निर्णयों की बात की जाए तो पूर्व में चलते आ रहे आजसू का जो अभियान है, जो कार्यक्रम है, उसमें कुछ फेरबदल किए गए हैं। इसके साथ ही विधानसभा स्तर पर चूल्हा प्रमुख सम्मेलन के कुछ डेट में चेंजेस की गई है। वहीं सबसे अहम बात यह है कि आजसू भी सरकार को घेरने के मूड में दिख रहा है, और युवा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। इसी को लेकर एक रणनीति बनाई गई इस बैठक में कि जो राज्य के जितने भी जिले हैं, जितने भी उन जिलों में जो भी युवा हैं, पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, उनका डाटा संग्रह किया जाएगा, उनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आगामी 8 सितंबर को सरकार को ये डाटा को सौंपा जाएगा। जैसा कि सुदेश महतो ने बताया कि सरकार के पास युवाओं के लिए कुछ विजन नहीं है, सरकार के सूत्रों के पास कुछ डेटा नहीं है युवाओं के लिए, तो इसी को लेकर हम लोग लगातार सरकार को बताएंगे कि किस प्रकार से युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं। इसका डाटा संग्रह कलेक्ट करके युवा जुटेंगे 8 सितंबर को मुराबादी में, और सरकार को सौंपा जाएगा कि इस राज्य में युवाओं की क्या हाल है। तो इन सब विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही यदि और कुछ बात की जाए तो विधानसभा स्तर पर पदयात्रा भी सुदेश महतो करेंगे, और पंचायत स्तर पर भी अपनी कार्य योजना तैयार की गई। तो कह सकते हैं कि आजसू भी पूरी तरीके से तैयार है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। जी नवीन। चलिए, तो आजसू पूरी तरीके से तैयार है। और सौरभ, जैसा कि आपने बताया कि आज की बैठक में कैसे हेमंत सरकार को घेरना है, नियुक्तियों को लेकर युवाओं के साथ जो वादे किए गए थे और उन वादों के साथ जो वादा खिलाफी हुई है, उसको लेकर देखिए बीजेपी की ओर से भी जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। इसके अलावा आपने जानकारी दिया कि 8 सितंबर को युवा जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरते नजर आएंगे। तो आजसू तमाम तरह की तैयारियों में जुटी हुई है सौरभ, क्योंकि 2 महीने अब शेष बचे हैं झारखंड विधानसभा के चुनाव में। ऐसे में पुरजोर कोशिश है कि खुद को मजबूत किया जाए और सरकार को घेरा जाए। एक और अहम चीज है सौरभ, देखिए आज की बैठक के अलावा सुदेश महतो एक बड़े कद के नेता माने जाते हैं अगर आप झारखंड की बात करें तो, और लगातार आजसू के साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, और ये नए लोगों का जुड़ना संकेत कहीं ना कहीं देता हुआ नजर आ रहा है सौरभ कि आजसू इस बार और बेहतर प्रदर्शन करेगी। क्या लगता है आपको?
जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से रणनीति तैयार की जा रही है विधानसभा चुनाव को देखते हुए, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आजसू अपने पहले के परफॉर्मेंस से इस बार के चुनाव में बेस्ट देने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। वर्तमान राजनीतिक हालात की बात की जाए तो चंपई सोरेन प्रकरण पर भी लोगों की नज़र है कि वो किस ओर स्टैंड लेते हैं। इसको लेकर भी सुदेश महतो ने बयान दिया है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में गुरुजी के बाद सबसे बुजुर्ग नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं और उन्होंने इस प्रदेश को बनाने में काफ़ी समय दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जो पत्र जारी किया है, सार्वजनिक किया है, उसमें 3 विकल्प बताया और उन्हीं विकल्प को तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब पर भी आजसू की नज़र है कि चंपई सोरेन के क्या स्टैंड लेते हैं। इसके साथ ही और भी जो क्षेत्रीय दल हैं, जो भी क्षेत्रीय दल सक्रिय हो रहे हैं झारखंड में, उनका क्या रोल होने वाला है, इन सबको ध्यान में रखते हुए आजसू ने भी अपनी कमर कस ली है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पूर्व के विधानसभा चुनाव से बेस्ट देना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि सुदेश महतो को, यदि आपने ठीक कहा कि झारखंड राजनीति में एक बड़ा कद रखते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, तो अपने कद को और ऊंचा करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पार्टी का विस्तार किया जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है, जिससे पार्टी को गतिशीलता मिले। इसके साथ ही पार्टी हर एक विधानसभा में कह सकते हैं एनडीए फोल्डर में रह के प्रमुखता से इस सरकार के खिलाफ लड़ सके। बिल्कुल, आगामी चुनावों को लेकर आजसू पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है और जैसा कि आपने बताया सौरभ की तमाम परिस्थितियों पर नज़र रखी जा रही है। जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हो या फिर जो सियासी हलचल हो, तमाम परिस्थितियों पर आजसू की नज़र है और उन परिस्थितियों में कैसे बेहतर किया जाए, उन परिस्थितियों को कैसे भुनाया जाए, इस पर भी लगातार आजसू काम कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो आजसू की ओर से भी चुनावी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। आज की बैठक में हेमंत सरकार को घेरने की रणनीति तय की गई है। इसके अलावा कई लोगों ने आजसू का दामन भी थामा है और बीते दिनों भी लगातार लोग आजसू के साथ जुड़ते रहे हैं। ऐसे में आजसू की नज़र भी झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर है कि कैसे पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे। फिलहाल झारखंड की खबरों पर चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए News 22 को।